हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपयू है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाली है। तो इससे पहले वाली बहुत सारी वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं और आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसे 3x2 आपयू की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर क्या है 1/2 बोर्ड में दिया हुआ है i माइनस का 3j द्वारा प्रदत्त है। तो हमें एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है, कैसे आव्यूह की, जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो और स्तंभों की संख्या 2 हो, यानी कि 3x2 के क्रम का एक ऐसे आव्यूह की रचना करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा दिया हुआ है, इसी को लेकर हमें आव्यूह की रचना करनी है। यानी 3x2 के क्रम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A1 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और ये हमारा A2 A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार हमारा ये हो जाएगा A21 यानी पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और ये हो जाएगा हमारा A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये हमारा हो जाएगा A31 यानी कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, और इसी प्रकार हमारा हो जाएगा A32 यानी कि तीसरी पंक्ति है, क्योंकि पंक्ति पहली ये, दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार के हमें 3x2 क्रम के एक आव्यूह की रचना करनी है, और किसकी मदद से, इसकी मदद से ए आई जे बराबर 1/2 और मॉड लगा है i माइनस का 3j, इससे हमें सिद्ध करना है। तो देखो, ये हो गई हमारी कहेगी, ये जो 1 दिया है हमारा दिया है पंक्ति। अगर हम पंक्ति की बात करें तो पंक्ति को हम पंक्ति को दिया है i, तो i को मानेंगे हम पंक्ति, और जो j है ये हमारा दिया है स्तंभों की संख्या, यानी ये क्या है, तो आप कहोगे ये है स्तंभ, तो जो j दिया हुआ है वो स्तंभ है, तो इसी प्रकार लिख लो। अब जैसे हम बात करें पहले की, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की, यानी A11 की, तो A11 का मतलब यहाँ पर A11 लिखेंगे, पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हमने लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे 1/2। अब देखो हमने मॉड लगाया। अब देखो आई का मतलब पहली पंक्ति कौन सी है, तो पंक्ति है पहली, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे। 3 लिखा है 3 लिख दो, और इनटू में j लिखा है, j क्या है, j है स्तंभ, तो पहला स्तंभ है, इसलिए एक को 1 से गुणा करेंगे, मॉड लगा देंगे। देखो अब क्या आपके पास है, यहाँ पर लिखोगे A11, देखो आप इसे गुणा करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 होगा ना। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर A11 और इसको जब करोगे तो यहाँ पर 1/2 तो 2 है ही है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप गुणा करोगे तो यहाँ माइनस का 3 और 1 है, इसको हटाओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या को माइनस में हो, अगर संख्या उसको आप मॉड की जब बाहर ले जाते हो, तो अगर माइनस में है तब भी वो बाहर आएगी, तो प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो आप देखोगे कि यहाँ 2 से 2 जाएगा कट, यानी A11 की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, इसके बाद A12 यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ भी इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या है, पहली पंक्ति तो पहली ही है, तो इसमें आई की जगह 1 रखेंगे, और देखो स्तंभ कौन सा है, तो स्तंभ है दूसरा, यानी कि 3 को इंटू जे की जगह पे 2 रखेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो A12 जो है इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 हमने लिखा। उसके बाद हमने इसको किससे गुणा करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा 3 दूनी 6, और जब 6 में से एक ये माइनस का 6 है और एक प्लस का जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 बचेगा, और जब माइनस के 5 को मॉड के बाहर निकालेंगे, जब जो मॉड लगा हुआ है इसके बाहर निकालेंगे, तो अगर माइनस में कोई संख्या मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगी। अगर पहले से वो प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर है माइनस में, इसको जब मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगी, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5। अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2। अब बात करते हैं एक इसकी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की, यानी किसकी बात करते हैं, इसकी दूसरी पंक्ति है और पहले स्तंभ की, यानी कि A21 की बात करते हैं। तो A21 में 1/2 इसी प्रकार लिखेंगे, और देखो आप सीधे मान रखते हैं, आई मतलब दूसरा पंक्ति है तो 2 लिखेंगे, और माइनस का 3 इंटू स्तंभ कौन सा है, तो स्तंभ पहला है, यानी कि 1 से गुणा करेंगे। अब देखो इसमें क्या मिलेगा, A21 में, तो इसमें क्या मिलेगा, देखो आप इसमें से गुणा करोगे, यहाँ 2 प्लस का है और यहाँ 3 माइनस का, आप घटाओगे तो आपके पास बचेगा 1 बचेगा ना।
क्योंकि माइनस का 3 है, प्लस का 2 एक बचेगा। तो जब एक बचेगा, माइनस का बचेगा, मॉड के बाहर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। और जब एक से इसको गुणा करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, यानी एक जो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है उसका जो मान है 1/2 आया। अब हम निकालेंगे दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी ये यहाँ कौन सा है, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसमें जब 1/2 में मान रखेंगे तो दूसरी पंक्ति है 2 लिखेंगे, और दूसरा स्तंभ यानी 3 इंटू स्तंभ की जगह मतलब जे की जगह पे हम रखेंगे 2। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो A22 का जो मान आएगा आपका और कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस के 6 में माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस के 6 में प्लस का 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, माइनस का 4। लेकिन जब आप मॉड के बाहर ले जाओगे, देखो 1/2 तो पहले से लिखा था, और यहाँ पर माइनस का 6 था, और माइनस के 6 में प्लस का 2 जोड़ोगे तो 4 बचेगा माइनस का। लेकिन जब माइनस के 4 को इस मॉड के बाहर ले जाओगे तो काहे में होगा, प्लस में। तो यहाँ पर 4 लिख सकते हो, काटोगे तो 2 दूनी 4, यानी A22 की जो वैल्यू आई हमारे पास 2 आ गई। अब इसके बाद निकालेंगे काहे का, A31 का, यानी कि तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसमें भी 1/2 लिखेंगे, और देखो इसमें पंक्ति कौन सी है, तो पंक्ति है तीसरी, यानी आई की जगह पे 3 रखेंगे, 3 रख दिया और माइनस लिखा। अब यहाँ पर 3 लिखा है, और स्तंभ कौन सा है, तो आप कहोगे स्तंभ हमारा पहला है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लस में 3 है और एक माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा जब एक बार करेंगे तो 1 से होगा, मतलब 3 होगा, माइनस का 3 होगा, तो एक प्लस का 3 एक माइनस का 3 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 बचा, अब 0 को 1/2 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, यानी A31 का कितना मान, 0। अब देखो एक मान और बचा है, कौन सा मान, A32। A32 का मतलब 1/2 तो हम लिखेंगे ही, ये जो लिखा है, और आई का मतलब होता है पंक्ति, यानी A32 का मतलब तीसरी पंक्ति है तो 3 लिखेंगे, माइनस का यहाँ पर लिखा है 3 तो 3 लिखेंगे। अब देखो बात करेंगे स्तंभ की, तो स्तंभ कौन सा है, तो आप कहोगे स्तंभ दूसरा है, तो 2 से गुणा करेंगे। अब इसका मॉड बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पर A32 लिखेंगे और 1/2। अब देखो गुणा किससे करेंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में जब हम माइनस के 6 में प्लस का 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, और माइनस के 3 को जब हम मॉड के बाहर निकालेंगे तो अगर माइनस में है मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और अगर अंदर प्लस में है तब भी हम बाहर निकालेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी अगर अंदर माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, अगर हम मॉड के बाहर निकालेंगे तो वह संख्या प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 6 में 3, मतलब माइनस के 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारा माइनस का 3 बचेगा, और माइनस के 3 को मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3। तो ये यानी कि जो A32 है इसका मान कितना होगा, 3/2 इसका मान हो जाएगा। अब देखो जो हमें आव्यूह 3x2 के क्रम का बनाना था, मतलब इस तरीके का जो आव्यूह बनाना था वो कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले आव्यूह हम बनाएंगे, आव्यूह बनाएंगे किस क्रम का, 3x2 के क्रम का हमने आव्यूह बना लिया है। अब देखो यहाँ पर A11 का मान कितना है, A11 का मान, तो A11 का मान है 1 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखते हैं A12 का मान, A12 का मान लिखेंगे ना, तो A12 का मान ये यहाँ है, A12 का मान हमारे पास है 5/2, तो 5/2 हमने लिख दिया। अब देखते हैं A21 का मान, तो A21 का मान हमारे पास है 1/2। अब देखते हैं A22 का मान, A22 का मान हमारे पास है 2 लिख देते हैं। अब देखते हैं A31 का मान, तो A31 का मान हमारे पास कितना है, ये रहा 0 लिख देते हैं। और A32 का मान हमारे पास कितना है, 3/2 है A32 का मान। तो देख सकते हो कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, इसीलिए ये 3x2 क्रम का आपका बन चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन इसके बाद बताते हैं। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर पहला नोट हो गया होगा, अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, यदि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि A बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, तो हमें सत्यापित करना है कि A का परिवृत्त A अगर हम दोनों का गुणा करें तो हमारे पास I आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका परिवृत्त कर लेते हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है A, और A क्या दिया हुआ है, cos अल्फा sin अल्फा
और ये दिया हुआ है माइनस का साइन अल्फा और ये दिया हुआ है कॉस अल्फा। अब देखो सबसे पहले इसका हम करेंगे परिवृत्त। क्या करेंगे इसका? हम करेंगे इसका परिवृत्त। तो ए का जब हम परिवृत्त करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप पंक्ति को लेंगे तो इधर स्तंभ बनाएंगे, और अगर स्तंभ लेते हैं इधर तो इधर पंक्ति बनाएंगे। यानी हम क्या लेंगे? पंक्ति लेंगे। आप किसी एक चीज को ले सकते हैं, अगर पंक्ति लेंगे तो स्तंभ बनाएंगे और स्तंभ लेंगे तो इधर पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पंक्ति को लेते हैं। अगर इधर पंक्ति को लेंगे तो इधर स्तंभ बनाएंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस अल्फा। हमने पंक्ति ली है, ये पहली पंक्ति, तो इसको इधर स्तंभ बनाएंगे यानी कॉस अल्फा, और फिर लिखेंगे साइन अल्फा। अब देखो हमारी दूसरी पंक्ति ये है, इसको हमें स्तंभ बनाना है तो इधर लिखेंगे साइन अल्फा और इधर लिखेंगे नीचे कॉस अल्फा। अब बस ब्रैकेट इसका बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों का गुणा करेंगे। हमारे पास क्या है? हम ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस लेंगे एलएचएस से। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमने एलएचएस से काम करेंगे, हम एलएचएस से। एलएचएस हमारे पास है ए इनवर्स ए, यानी दोनों का गुणा करेंगे तो ए हमारे पास क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इधर है साइन अल्फा और इधर है कॉस अल्फा। अब देखो इधर भी हमारे पास क्या है? इधर हमारे पास है, इधर हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने ए पहले लिख दिया, ए इनवर्स बाद में लिख दिया, तब भी यही बात है। आप हमने इस ए को पहले लिख दिया तो बात वही है। तो इधर लिखेंगे ए का परिवर्त, तो हमारे पास इधर है कॉस अल्फा और इधर है माइनस का साइन अल्फा और इधर है साइन अल्फा और ये है हमारा कॉस अल्फा। इन दोनों का गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए हम पहली स्तंभ को लेंगे और यहाँ पर रखेंगे। इस स्तंभ को अगर देखेंगे तो ये ऐसे है, खड़ा खड़ा है, और इसको हम लेटा देंगे, यानी इसको हम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा और यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा। अब दोनों का हम गुणा करेंगे। गुणा करेंगे कैसे करेंगे? देख लो कैसे गुणा करते हैं। सबसे पहले इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। आप गुणा करेंगे नीचे, नीचे गुणा करेंगे तो हमारा, अब इसका गुणा जब नीचे करेंगे कॉस अल्फा का साइन अल्फा से तो हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और जब इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने गुणा किया तो कॉस अल्फा लिखा, माइनस लगा था, हमने पहले ही माइनस लगा दिया। कॉस अल्फा इंटू दोनों का गुणा करना था तो इंटू साइन अल्फा। अब इसमें भी कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, तो है चिन्ह काहे का? प्लस का, और प्लस का चिन्ह हमने लगा दिया तो ये हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, दोनों हो गए। अब देखो इसको मिटा देना है। अब हमें किसको लेना है? दूसरे स्तंभ को। दूसरे स्तंभ में क्या है हमारा? माइनस का साइन अल्फा है, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये हमारा है कॉस अल्फा, तो इधर लिखेगा कॉस अल्फा। और जब दोनों को गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि ये माइनस का साइन अल्फा है, गुणा करेंगे इंटू कॉस अल्फा, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इधर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। क्योंकि ये साइन अल्फा है और दोनों का गुणा कर रहे हैं ना, तो प्लस का चिन्ह लगाया और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा कर दिया। अब इसके बाद इसको नीचे गुणा करेंगे। नीचे गुणा करेंगे तो साइन का साइन से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है, और कॉस अल्फा गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो ध्यान से एक बात देखो, आपके पास एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो वहां पर 1 उसका आंसर होगा, और यहाँ पर थीटा की जगह पे सिर्फ अल्फा लिखा हुआ है तो इसका मान भी 1 होगा। यानी लिख सकते हो कि इसका जो मान होगा वो हमारे पास 1 होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1। और देखो इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू में है, पूरा ये माइनस में लिखा हुआ है, और ये पूरा प्लस में लिखा हुआ है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो ये दोनों कट जाएंगे यानी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में है और यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में है, तो दोनों यहाँ भी कट जाएंगे यानी ये 0 हो जाएगा।
और ये भी 0 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी इसका मान क्या निकला, जिसको कहते हैं आई। तो दोस्तों आपका आंसर यही हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, ए का परिवृत्त इंटू ए बराबर आई हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।